हाय दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी इस वीडियो में चल रहा है। इससे पहले मैंने सिंधु सभ्यता के परिचय के बारे में बताया था, उससे कुछ जुड़ी नगर के बारे में बताया था और अभी हम इसी को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में जो है मैंने हम लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसकी चारों दिशाओं के बारे में पढ़ा था, फिर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, चंद्रहद्रो के बारे में पढ़ा था और चंद्रहद्रो के बारे में ये भी पढ़ा था कि वो एक औद्योगिक नगर थी जहाँ पर से मनके, सीप, अस्थिया ये सब मिला था। मुद्रा बनने का प्रमुख वो केंद्र भी था जो कि चंद्रहद्रो था। तभी इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से और क्या क्या चीज़ें मिली थी। तो यहाँ से हमें कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं और नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला है। यहाँ से झुक्कड़ झांगर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से खोपड़ी जिसमें छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य साक्ष्य क्या है, तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंट के साथ साक्ष्य मिले, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, वर्ष में 2 फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं और लास्ट है जोते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ अपनाई गई थी, जिसमें पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। यह स्थल अपना अद्भुत नगर योजना, दुर्ग प्राचीर तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर यानी सबसे अच्छा नगर माना जाता है। नोट में जो कि इम्पोर्टेंट बात है कि धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन नगर को वर्ष 2019 और 20 से विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। यह स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा यहाँ से 16 कृतियाँ जलाशय प्राप्त हुए हैं और एक पॉलिश सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड भी मिला है। सुरकोटदा या फिर सुरकोटरा भी गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थि मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है, जहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज समूहतः 4 वर्णों में विभाजित था: पुरोहित, व्यापारिक वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता के शांति प्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं और तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और ये कांस्य जो कि तांबा और टीना से मिलकर बनता है, इसका प्रयोग करते थे। अगर इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पुरुष और महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे यानी पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इनके प्रिय खेल थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा व मत्र देवी की पूजा की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। यहाँ से ज़्यादातर मुहरे शैल खड़ी की बनी है और आयताकार आकृति बनी हुई है। मुहरों पर एक श्रृंग यानी सबसे ज़्यादा वाली आकृति। पशुओं में कुबर वाला जो है सांड मिलता है और वो ज़्यादा पूजनीय था। ठीक है, आगे का जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। मिट्टी की मूर्ति आग में पकाकर बनाई जाती थी, जो कि टेराकोटा पद्धति कहलाती है। सिंधु सभ्यता यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिट्टी की जो मूर्तियाँ थी उसको आग में पकाया जाता था, तो टेराकोटा पद्धति को नाम दिया गया है उसको। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सदबवासी सूती व ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी।
मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि विदेशों से जो व्यापार होता था, क्या क्या होता था, आयात होता था, निर्यात होता था। तो टीन जो है अफगान यानी ईरान से लाया गया था, अफगान और ईरान से लाया गया था। तांबा जो है खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से लाया गया। गोमत जो है सौराष्ट्र से लाया गया। चांदी जो अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे, व्यापार करते थे। सोना कर्नाटक, अफगान, ईरान से लाकर व्यापार करते थे। और शीशा जो है ईरान और राजस्थान से लाया करते थे ये लोग। और इसका पतन का कारण क्या है, अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग जो पुरातात्विक उनका अलग अलग मत है। तो बहुत सारे बोलते हैं कि, जैसे कि इतिहासकार जो बोलते हैं कि गार्डन चाइल्ड व मार्टिन वेलियर बोलते हैं कि यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हो गया था। SR राव, सर जॉन मार्शल और मैके बोलते हैं कि ये बाढ़ के कारण इनका विनाश हो गया। सर जॉन मार्शल बोलते हैं प्रशासनिक शिथिलता के कारण हो गया है। अमलंद घोष बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण। यूआर केनेडी बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ। और मधुसूदन वत्स बोलते हैं कि नदियों के रुख बदलने के कारण जो है सिंधु सभ्यता का विकास नहीं, पतन हो गया यानी खत्म हो गया है। और कुछ प्रमुख जानकारियों के बारे में देखें तो सिंधी घाटी सभ्यता के समान प्रारंभिक जानकारी क्या है कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला यानी सर्वप्रथम देखा। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 जॉन वाटन एवं विलियम वाटन लाहौर के कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम सैनी को हड़प्पा उत्खनन हेतु नियुक्त किया। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। और 1924 ईस्वी में जो है सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। अब हम जानेंगे कि कौन सी जगह है, किस स्थिति में है, और इसका उत्खननकर्ता या फिर खोजकर्ता कौन है, और यह किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो है अभी जो है उसकी स्थिति जो वर्तमान में पाक के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में है। इसके उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता दोनों में से कौन है, तो दयाराम सैनी 1921 में, मेधास्वरूप वत्स 1926, वेलियर जो है 1946 में। खोजकर्ता कह सकते हैं, उत्खननकर्ता भी कह सकते हैं, दोनों हैं इसमें। और नदी जो है रावी नदी के किनारे मिला है। मोहनजोदड़ो जो है पाक सिंध प्रांत का लकड़ाना जिले में, और इसके जो है खननकर्ता रखलदास बनर्जी है, 1922 में ईस्वी में खोज हुआ था। मैके जो 1927 में, वेलियर 1930 ईस्वी में। और ये जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिला था। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में, जो कि SR राव जो है 1953 से 24 में इसकी खोज करते हैं। और ये जो है भगवान नदी के किनारे। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें, अगर इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है यही यूट्यूब के नाम पर है, रैंकर्स एजुकेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप वहाँ जुड़ सकते हैं और इस PDF को ले सकते हैं। क्लास वाइज इस PDF का जो है नेम देकर डाला हुआ है, आप ले सकते हैं। जैसे क्लास होता है उसके बाद ही इस PDF को अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए हम आगे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद है कि प्रमुख स्थल में धौला भी रहा जाता है। इसकी स्थिति गुजरात का कच्छ जिला में। उत्खननकर्ता या फिर खोजकर्ता कहे तो JP जोशी है, जो कि 1967 से 68 ईस्वी तक खोज करते। रविंद्र सिंह विशिष्ट 1990 से 1991 ईस्वी तक, जो कि अभी जो धौलावीरा है लूनी नदी के किनारे है। चंद्रहुदरो जो है पाक का सिंध प्रांत नवाब शाह जिला में है, और इसकी जो खोज करता है मैके NG मजुमदार है। और ये जो है सिंधु नदी के किनारे। सुरकोटदा जो है कच्छ गुजरात में है, जगपति जोशी इसकी खोज करता है, और ये भगवान नदी के किनारे। रंगपुर जो है कटिहार जिला गुजरात में, जो कि इसकी जो खोज करता है रंगनाथ राव 1953 से 54 ईस्वी में खोजा था। और ये जो है मादर नदी के किनारे। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है, और इसकी जो खोज करता है अमलानंद घोष है, और VV लाल BK थापर है। और ये जो है घगर नदी के किनारे है। कोट दीजी सिंध प्रांत के खैरपुर में है। इसकी खोज फजल अहमद ने किया था 1953 में, और ये सिंधु नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है मेरठ उत्तर प्रदेश, यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 में खोज की थी, और ये हिंडन नदी के किनारे है। दयामाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है, और इसको जो खोज करता है वो है MM देशपांडे, MR राव और MA साली, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। सुरकोतरा रोड पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे हैं,
और इसकी जो खोज ऑरल स्टाइन 1927 में किए थे और ये दर्शक नदी के किनारे हैं। रोपड़ जो है रोपड़ जिला में पंजाब में स्थित है और इसकी जो खोज जगदत्त शर्मा ने की थी 1953 से 56 के बीच और ये जो सतलज नदी के किनारे है। बनवाली जो है हिसार जिला हरियाणा, रविंद्र सिंह विशिष्ट 1974 ईस्वी की और ये जो है रंगोई नदी के किनारे है। सोलका जो कि दक्षिण बलूचिस्तान में है और जॉर्ज डस इसकी खोज की थी और सादी कौर नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी हिसार जिला हरियाणा में है। रफील मुगल अमरेंद्र नाथ ने इनकी खोज की थी जो कि 1997 से 99 की बात है और घग्गर नदी के किनारे देखा गया है। देसलपुर कच्छ गुजरात में स्थित है और 1963-64 ईस्वी में पीपी पांड्या, एम.के. ढाके, के.वी. सुंदर राजन जो है बामू चेला के नदी के किनारे खोज की थी। कुनाल हरियाणा श्री जे.एस. खात्री व श्री एम. आचार्य को जो है खोज के थे और कोसी नदी के किनारे। रोजदी सौराष्ट्र गुजरात 1982 से 95 ईस्वी तक 7 बार उत्खनन किया है इसका और उत्खनन करते थे और ये जो भादा नदी के किनारे है। मिथाल भिवानी हरियाणा सूरजभान 1968 ईस्वी के चौटान व यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसकी जो खोज है मिथाल स्थल का सूरजभान ने किया था। अब बात करते हैं मांडा जो कि लास्ट है स्थल। मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित जिसकी खोज जेपी जोशी ने किया था 1976 से 77 में और चेनाब नदी के किनारे है। तो प्राप्त वस्तुएं यहाँ से मतलब इन स्थानों से क्या क्या वस्तुएं मिली है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो हड़प्पा से जो 837 कब्रिस्तान मिला है, विदेशी कब्र मिली है, झांकी गाड़ी मिली है, सिंगार पेटिका मिली है। मौजूदरों से जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े साक्ष्य मिला है, सूती कपड़े कपास हुआ करते थे और लोथल से जो हाथी का दांत, पैमाने, घोड़े की मूर्तियाँ, फारस की मोहर, शतरंज के साक्ष्य मिले। धौलावीरा से जो है नगर 3 भागों विभाजित है, पूर्व, मध्य और पश्चिम में। चिन्हुदरों से अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक व वक्रकार ईंटें मिली है। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियाँ मिली है। रंगपुर से धान जो कि चावल की भूसी के ढेर, कच्चे ईंटों के दुर्ग और मृदभान मिले हैं। कालीबंगा से बेलनकार, मुहरे, हल के निशान, जुते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का प्रयोग और युगल समाधियाँ मिली है। कोर्तिजी से वनगर कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण मिले। आलमगीरपुर से सेरेमिक उत्पाद, मृदभान की मूर्तियाँ मिली है। दयामाबाद से धातु का रथ मिला है। सुरकोतका गेडोर से जो है तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि का राख से भरा बर्तन मिला है। रोपड़ से कृषि, गेहूँ, चावल के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली से तिल व सरसों का ढेर मिला है। अच्छे किस्म के जौ मिले हैं। सड़क व नालियों के अवशेष मिले हैं। सेलखड़ी और पकाई मिट्टी के मुहरे मिले हैं। सुतकोका से परिपक्व बस्ती व विलासिता के सामान का व्यापार मिला है। राखीगढ़ चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका मिट्टी के मनके मिले हैं और देसलपुर विशाल दीवारों वाले भवन जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं। कुनाल से जो है चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। रोजदी से मुकुट, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मिथल से चांदी के आभूषण और बर्तन लंबी सुराहियों में मिले हैं। बनवाली से जो है जौ एवं मिट्टी के हल अलंकृत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये थी सिंधु सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ और सिंधु सभ्यता आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। आज ये सिंधु सभ्यता के बारे में लास्ट वीडियो था। इससे पहले मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में एक वीडियो बनाया था और ये दूसरा वीडियो जो कि इस वीडियो में पूरा सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो चुका है। और आपको किसी दूसरे वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में चाहिए तो आप हमको जरूर कमेंट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। अगर वीडियो कैसी लगी आपको ये भी जानकारी कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।